विषयों के प्रति वैराग्य, यहाँ कहा है वैरस्य, वैरस्य, हाँ? रस का हटना, वैरस्य। राग का हटना क्या होगा? वैराग। रस का हटना क्या होगा? वैरस। तो कह रहे हैं विषयों के प्रति वैरस्य ही मोक्ष है और विषयों के प्रति रस ही बंधन है। बस यही बात है, यही विज्ञान है। अब जैसी इच्छा सो करो। यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं बिल्कुल अंत में, जब गीता एकदम समाप्त होने को आएगी ना, करीब यथा इच्छसि तथा कुरु, ये गीता के शब्द है, याद आ गए। पूरी बात बता देने के बाद अर्जुन को एकदम मुक्त छोड़ देते हैं, खुला। कहते हैं मैं अब पीछे हट रहा हूं, मुझे तुमसे जो कहना था कह दिया, अब यथा इच्छसि तथा करो, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो। और उसी की गूंज हमें आज यहां सुनाई दे। बिल्कुल शब्द भी वही है, यथेच्छसि तथा करो, बिल्कुल वही शब्द है, एकदम वही शब्द है। एकदम जो अव्वल दर्जे का गुरु होता है उसकी पहचान है ये। वो तुम्हें बताएगा ही नहीं कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दर्पण दिखा के छोड़ देगा, कहेगा अब जो करना है जाके करो, तुम्हें सच्चाई दिखा दी, जिंदगी तुम्हारी है। मैं हस्तक्षेप करूं तो ये मेरी गलती होगी। किसी को किसी की भी जिंदगी में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। हाँ, तुम प्रेम के नाते मेरे पास आए तो मेरा दायित्व था कि तुम्हारी ही सच्चाई तुम्हारे सामने रख दूं। अब तुम उसे कितना स्वीकार करते हो कितना नहीं, ये तुम्हारी संप्रभुता है, ये तुम्हारा अपना स्वैच्छिक निर्णय है। द ईगो इज। गुरु और ग्रंथ भी उस पर चढ़ बैठने का अधिकार नहीं रखते, कोई नहीं रखता। और कोई अनधिकार चेष्टा करेगा भी तो भी अहंकार मानेगा ही नहीं। स्वयं कृष्ण खड़े थे, कथा कहती है, और चेष्टा ही करने गए थे। दुर्योधन ने माना कुछ क्या? कितने सारे थे वहां, एक जरासंध है, कंस है, शिशुपाल है, कि भरी हुई है महाभारत। मान रहे थे वो बात कोई? और मानना तो छोड़ दो, एक उनका अपमान कर रहा है, गाली गाली दिए जा रहा है, गाली गाली दिए जा रहा है। एक कह रहा है ए अनुचरों, चलो सैनिकों जाओ इनको बांध लो और बंदी गृह में डाल दो। एक लगा हुआ है कि अभी पैदा हुआ है, अभी ही इसको पकड़ लो, इसके इतने सब मार दिए भाई, इसको भी साफ कर दो। नहीं मानेगा अहंकार। ये तो छोड़िए कि वो विनम्रता पूर्वक नमस्ते करके निकल जाएगा और कहेगा कि नहीं मुझे आपकी बात माननी नहीं, या झूठ मूठ में ऐसे सर हिला देगा, हामी भर देगा और भीतर ही भीतर नहीं मानेगा। वो प्रकट रूप से, सक्रिय रूप से गुरु के प्रति घात करने का भी पूरा प्रयास कर लेगा। कंस ने यही थोड़ी करा था कि कृष्ण की उपेक्षा कर दो, वो तो बोल रहा है मार ही दूंगा। और जब तक कंस स्वयं नहीं मर गया तब तक वो लगातार ही कोशिश करता रहा, हर दूसरे चौथे महीने, कि इसको मरवाओ। बात आ रही है समझ में? तो ये तो आप सोचिएगा ही नहीं कि कोई आपको बड़ा विद्वान गुरु मिल जाए, या और कोई सिद्धि युक्त बाबा मिल जाए, या कुछ बहुत विशेष हो जाए तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी, या आपके प्रश्न गल जाएंगे, अंधेरा मिट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने का। ऐसा तो कोई दावा न श्रुति करती है न स्मृति करती है। स्मृति में आपको कथाएं मिलती हैं, और जैसी भी हैं कथाएं, लेकिन एक दावा तो कभी नहीं करती कि जो सुनना समझना बदलना नहीं चाहता था उसको भी हमारे महापुरुषों ने जबरदस्ती बदल दिया। कहां किसी पे जबरदस्ती चली? ये रावण, ये कुंभकर्ण, ये मेघनाद, इन पर चल रही थी जबरदस्ती। राम की उपस्थिति मात्र से ऐसा हुआ था कि सब राक्षसों का हृदय परिवर्तन हो गया? हुआ था क्या? तो और लगे हुए थे मारेंगे मारेंगे। और मारना छोड़ दो, जो एक काम है जो कभी नहीं करना चाहिए वो भी वो करके बैठ गया, कि वो भेष बदल के जा रहा है और भिक्षु बन के जा रहा है और कह रहा है मैं बामन हूं, मुझे ये दे दो, और वहां से वो सीता हरण ही कर लाया। ये तो सम्मान का विपरीत से भी विपरीत है। पता नहीं क्या है ये। और कथा ये भी बोलती है कि ज्ञानी था, महाज्ञानी था, तो इतना तो समझता था ना कि राम कम से कम औसत दर्जे के मनुष्य से ऊपर के हैं। इतनी तो अक्ल रावण के भी थी कि नहीं थी? भाई ऐसे ही थोड़ी ज्ञानी कहलाता था, सब जानता था। ये भी तो वो तय कर सकता था कि मैं जाऊंगा और मैं ज्ञानी हूं, हाँ, ज्ञानी से ज्ञानी मिले रस की रूटम लूट, मैं बैठूंगा उनके साथ और संवाद करूंगा। ये भी तो कह सकता था। कुछ नहीं कहा उसने। उसने नहीं कहा कि राम के साथ बैठूंगा। चलो, बात कभी किसी राम की किसी कृष्ण की नहीं होती, बात आपकी होती है। आप सीखोगे तो मिलेगा, नहीं मिला है तो सीखना चाहते नहीं थे। ये बहुत पुरानी बात है, 12-14 साल पहले मुझसे किसी ने कहा मिला नहीं। मैंने कहा चाहिए था, चाहिए था प्रश्न चिन्ह के साथ। ये आप भी अपनी जिंदगी में कहीं खुदवा कर रख लीजिए। चाहिए भी था
इससे पहले कि आप शिकायत करो कि जीवन में ये नहीं मिला और वो नहीं मिला, मैं बाहरी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं कि आप बोलें कि मुझको स्पेस शटल चाहिए, वो आपकी नीयत से नहीं मिल जाता, वो तो प्रकृति के संयोगों पर निर्भर करती है बात बहुत सारी। लेकिन आंतरिक प्रकाश और मुक्ति ये और किसी भी तत्व पर आश्रित होते ही नहीं। वहां बस एक ही बात होती है, चाहिए था कि नहीं, चाहिए था कि नहीं। गीता से लाभ नहीं हुआ, जोर से बोलो, चाहिए था, बात खत्म। इसके आगे अब एक एक शब्द, एक अक्षर मत बोलना, इसके आगे कोई तर्क नहीं, कोई कहानी किंतु परंतु कुछ नहीं। अब नहीं मिला तो नहीं, चाहिए था तो नहीं मिला है, और जिस पल चाहो मिलना शुरू हो जाता है।